नमस्कार, एसआरवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के हरदोई के पाली कस्बे में एक दिवसीय शहीद आबिद खां मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कस्बे के सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान पर आयोजित दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ पाली के पूर्व चेयरमैन रिजवान खान ने किया। प्रतियोगिता में दूर दराज क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजयी प्रतिभागियों को इनाम के रूप में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने का विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण तभी होगा जब उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय महिला उद्यमियों को प्रेरित कर रहा है। दीदी, आज महिला दिवस पे जो हमारे विश्वविद्यालय का अपना कमिटमेंट है वो ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे हमारी महिलाएं सशक्त हो सकें। और इसमें मैं मशरूम की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके चलते आज हमारी बहुत ढेर सारी बिहार की महिलाएं जो हैं खुद एंटरप्रेन्योर बनी हैं। क्योंकि अगर वो एंटरप्रेन्योर बन के अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर पाती हैं, वो उनका सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। एक बार उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाने के बाद वो बहुत अच्छा काम करती हैं। और एक ये हमने सर्वे करवाया था कि अगर महिलाओं की आमदनी बढ़ती है तो आमदनी जाती कहाँ पर है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाएं जो एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम परिवार में आती है, उस इनकम का 60 से 80% हिस्सा जो है वो सोशल एसेट्स पर खर्च होता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ और बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च होता है और इधर उधर चीज़ों पर खर्च नहीं होता। कहने के लिए मैं खुद लेकिन ये क्या है कि पुरुषों के साथ पास अगर एडिशनल इनकम आती है तो काफ़ी कुछ हद तक फिजूल खर्चे में चली जाती है, लेकिन अगर महिलाओं की इनकम बढ़ती है तो वो परिवार को संभालने के अवसर पर इस पावन पर्व पे आज मैं इस कैंपस की सभी महिलाओं को, इस कैंपस की नहीं बिहार की सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ और ये स्मरण कराना चाहती हूँ जो ये महिला दिवस जिनके कारण हमने आज मनाने का हम ये संकल्प लिए हैं और कर रहे हैं, इनके पीछे बहुत सारी महिलाओं का संघर्ष है। उस संघर्ष को हम याद रखें और हम जिस उद्देश्य से ये महिला दिवस मनाया जा रहा है उस उद्देश्य को हम अच्छे से समझें और हम अपनी संस्कृति और हम अपने संस्कार को बरकरार रखते हुए महिलाएं आगे बढ़ें। महिलाओं में आज़ादी तो मिली है, पर इस आज़ादी को बहुत जिम्मेवारी से उनको निभाने की ज़रूरत है और इस आज़ादी को संभालने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल बहुत सारी लड़कियां और महिलाओं में यह भ्रांति है कि हम ड्रेस कोड और हमारा हेयर कोड से हम एम्पावरमेंट होते हैं। महिला सशक्तिकरण उससे नहीं आता है। महिला सशक्तिकरण हम अपने अंदर में अपने जो हमारे अपने पावर है उसको हम पूर्ण रूप से विकसित करें कि हम समाज में किसी भी अन्याय के प्रति हम अपने आप को खड़े रखें। दूसरी महिलाओं के प्रति यदि कोई अत्याचार हो रहा है, यदि कोई अन्याय हो रहा है तो हमें उतनी शक्ति होनी चाहिए जो हम उसका विरोध करके उसका हम सम्मान दे सकें और सम्मान हम उचित सम्मान उनको हम दिलवा सकें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मीरा सिंह है। मैं अधिष्ठाता कम्युनिटी साइंस कॉलेज के अधिष्ठाता। आज महिला बिहार के समस्तीपुर में महिला दिवस पर महिलाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं बिहार यूथ फेडरेशन के द्वारा इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर पुष्पा रानी ने फीता काटकर किया। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने रक्तदान करने से लेकर शिविर की कमान संभाली। इस दौरान डॉक्टर पुष्पा रानी ने कहा कि महिलाओं में रक्तदान के प्रति दिखे उत्साह की जितनी सराहना की जाए कम है। वहीं रक्तदान करने के बाद महिलाओं ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है और हमें दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आना चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में रामलाल सूरज देवी राका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक जिला और तहसील मंडल स्तर पर वसुंधरा राजे का जन्मदिन मना रहे थे।
उनके स्वास्थ्य की लंबी उम्र की कामना ईश्वर से करते हुए बीते वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी विशेष रूप से नवाचार करते हुए 1000 हेलमेट का वितरण शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया। ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है, कभी कणक वितरण के माध्यम से, कभी आटा तेल वितरण के माध्यम से। पिछले साल कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और इस साल कोरोना को देखते हुए 1000 हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बैठ के तय किया कि ट्रस्ट के द्वारा 1000 हेलमेट वितरण इसलिए किए जाए कि लोगों में मैसेज जाए, लोग हेलमेट लगाए और ये हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि पुलिस से बचने के लिए, ये संदेश है। तो अब आधे घंटे बाद कार्यकर्ता रोड पे जिसके हेलमेट नहीं लगा हुआ है उसको रोक के उनको हेलमेट पहनाएंगे और एक गुलाब का फूल देंगे और उनको ये संदेश देंगे कि आप इस हेलमेट को लगाएं, ये आपकी सुरक्षा के लिए। कितने हेलमेट? 1000 हेलमेट बांटे जाए ट्रस्ट के द्वारा। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन से संत महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज कुंभ मेले में भाग लेने के लिए रवाना हुए। वहीं रेलवे स्टेशन पहुंचने पर संत महेश्वरानंद महाराज का जनप्रतिनिधियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य नगेंद्र सिंह गुर्जर और भाजपा नेता हेमंत चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय संत महेश्वरानंद महाराज ने आश्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सामग्री पहुंचाने में सहयोग दिया था। ऐसी महामारी में एक संत जब आगे आकर आम जन के बारे में सोचे, यह हमारे भारत देश में ही हो सकता है। यूपी के आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नगर पंचायत आजमगढ़ चेयरमैन के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र की साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि चेयरमैन के ऊपर डस्टबिन में घोटाला करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उनके समर्थन में उतरे लोगों ने इस पूरे मामले के जांच की मांग की। वहीं एसडीएम सदर गौरव कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं अंशुमान सिंह नगर पंचायत आजमगढ़ का निवासी हूं। हम लोग यहां आजमगढ़ एकत्रित होकर आए हैं। नगर के सभी लोग हैं हमारे साथ लगभग। यहाँ पे आए हैं डस्टबिन के संबंध में। यहाँ पे हमारे चेयरमैन पे आरोप लगा है कि डस्टबिन का उन्होंने नहीं बांटा नगर पंचायत में और गबन का आरोप लगाया गया है, जबकि हमारे नगर में प्रत्येक घर, हर वार्ड में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे उन्होंने डस्टबिन न दिया हो। और कल परसों हम लोग न्यूज़ देखे पेपर में कि 400 कुछ बाल्टियाँ बांटी गई, जिसमें मैं यहाँ कहने आया हूँ डीएम साहब से, एडीएम साहब से, सभी जितने लोग हैं, आप सभी मित्र लोगों से, कि आरोप जो भी मतलब हमारे यहाँ बाल्टी बांटी है नहीं बांटी, आप लोग एक बार अपने अफसर से आके पता कर लीजिए कि अगर कोई भी अगर मान लीजिए कोई घर पे अगर नहीं बाल्टियाँ बांटी गई तो जो भी हमारे चेयरमैन पे और चाहे हम लोगों पे जो चार्ज लगाना लगा दीजिए। लेकिन जब हर घरों में बांटा गया है तो ये बिना मतलब का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? आखिर क्या कारण है कि चेयरमैन साहब फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से? देखिए एक बात बता रहे हैं, यहाँ चेयरमैन साहब से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग नगर के पब्लिक हैं, हम लोग पब्लिक के साथ आए हुए हैं। बार बार देख रहे हैं जब से चेयरमैन साहब चेयरमैन चुनाव जीते हैं तब से कोई न कोई लेके मुद्दा उठाया गया। जैसे मान लीजिए 2 अप्रैल की एक घटना हो गई उनके साथ में। उस घटने में वह जीएनपुर और तहसील पे कहीं पे भी नज़र नहीं आए थे, उसके बावजूद उनको फंसाया गया। मैं वहाँ पे वो अजमतगढ़ सैकड़ों भीड़ में लोग कहें हमारे यहाँ अम्बेडकर जी को माल्यार्पण कर दीजिए, माल्यार्पण करके वो चले गए। फिर उनका हेडलाइन में नाम आ गया, हर जगह उनको कैसे फंसाया जा रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिना मतलब के हमारे चेयरमैन को न फंसाया जाए। और क्या चाहेंगे? हमारा चेयरमैन निर्दोष हैं, उनको फंसाया न जाए, बस यही चाहते हैं। अभी आप लोग अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया कि जो सही है उसकी जांच किया जाएगा और हम लोग खुश हैं उस बात से कि भाई इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जो सही है उसकी जांच कराई जाए, बिना मतलब के, बिना बात के शासन का दुरुपयोग न। मैं अंशुमान सिंह नगर। यूपी के बहराइच में योगी सरकार के अधिकारी का सपा पार्टी के नेता से कनेक्शन होने का आरोप है। दरअसल गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने सपा के एमएलसी रणविजय सिंह संग मंच साझा किया था। वहीं एसपी ओम प्रकाश सिंह ने सत्ता की हनक और खुद को
बड़ा पावर बताकर लोगों से नशा उन्मूलन मंच से ब्लॉक प्रमुख के लिए समर्थन मांगा। यूपी के बरेली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने जिले को नए एयरपोर्ट की सौगात दी। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बरेली में हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि यहां से आज उड़ने वाली पहली फ्लाइट को महिला पायलट ही उड़ाएगी। इतना ही नहीं, इस पूरी फ्लाइट को महिला क्रू ही ऑपरेट करेगी। इसकी देखरेख करने के लिए इंजीनियर्स भी सारी महिलाएं रखी गई हैं। देखिए, आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं, उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी बरेली के लिए इंडिगो के लोग भी आए थे, कुछ उनके थोड़े बहुत इशू हैं, उसको सॉल्व करके मुंबई और बेंगलुरु भी फ़्लाइट चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो भी सॉल्व हो। देखिए, बरेली के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार तेज़ी से कार्य हो रहा है और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट पूरे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ाते हुए हरदोई के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर विलग्राम पुलिस के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं नारी मिशन शक्ति के माध्यम से कस्बे से लेकर गांव की गलियों तक अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। वहीं कस्बे से लेकर गाँव की गलियों में महिलाओं को जानकारी देते हुए विलग्राम पुलिस के द्वारा एक अच्छा मैसेज गाँव तक पहुँचाया गया। शिक्षा की निकाली जा रही रैली, क्या इसका उद्देश्य और क्या कहा? ये एंटी रोमियो स्क्वाड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल जो 8 मार्च को मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारी रोमियो टीम की सदस्य कल्पना और अन्य महिला आरक्षी के साथ पुलिसकर्मी हैं, सभी हम लोग कस्बे में जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और मिशन शक्ति के विषय में बताएंगे। शिक्षा की निकाली जा रही रैली, क्या इसका उद्देश्य और क्या कहा? यूपी के हाथरस में चंदपा कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को 246 दवाई की पेटी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं चंदपा पुलिस ने दवाई की कीमत 25 लाख बताई है। दरअसल एएसपी ने बताया कि बुलंदशहर में 5 चोरों का एक गैंग है जो रात में निकलता है और ढाबे पर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाता है और उन गाड़ियों का लॉक तोड़कर चोरी का सामान मार्केट में बेचता है। फिलहाल पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 4 तारीख को सुबह में थाने पे ये जानकारी मिली थी कि ढाबे पे खड़ी हुई एक गाड़ी पे जिसमें दवा लोड था, उस गाड़ी के से चोरी करके दवाइयों का करीब 25 लाख की दवाइयाँ 72-75 कार्टन के आसपास चोरी की गई थी। इस सूचना पे सीओ साहब के नेतृत्व में एसएचओ चंदपा और उनकी टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा आज मॉर्निंग में गिरफ्तारी की गई है, माल रिकवरी की गई है। माल जो रिकवर हुआ है 100% किया गया है। बेसिकली ये बुलंदशहर का गैंग है
5 लोगों का गैंग है जो रात में निकलता है लेट आवर में और ढाबे वगैरह पे खड़े ट्रकों को ये टारगेट करता है। इनके पास लॉक वगैरह तोड़ने के लिए ऑपरेटर्स रहते हैं। साथ में इनके साथ एक अलग से ट्रक चलती है, लॉक तोड़ते हैं, उस ट्रक से अपने ट्रक में ये माल को अनलोड करते हैं, ले जाते हैं और फिर उसको जहाँ जैसा बाज़ार रहता है उस हिसाब से ये बेच करके आपस में बांट लेते हैं। सर कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी को वांछित किया गया। सर सामान कितना हुआ चोरी का जो बरामद? करीब 25 लाख के आसपास की चोरी थी, जिसमें 100% बरामदगी कर दी गई। देखिए 4 तारीख को सुबह में यूपी के मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिक विकास केंद्र अधिकार और सामाजिक संस्था उपवन ने घरेलू महिलाओं की समस्याओं एवं समाधान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। वहीं 100 महिलाओं को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रामचंद्र कन्या विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुबाला त्यागी ने आयोजक मंडल को बधाई देते हुए कहा कि अपने बच्चों को संस्कारिक शिक्षा देने पर बल दें। समाज में सबको बराबरी का अधिकार प्राप्त है। सुधाकर रंजन त्यागी जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें वो घरेलू श्रमिक महिलाएं हैं जो अपने घर पर रह के काम करती हैं, अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं। उन सभी महिलाओं को आज सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, उनकी समस्या को सुनने का काम किया जा रहा है, उनका हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है, कुछ मनोरंजन होगा और लंच के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक, लगभग कितनी महिलाएं होंगी? लगभग महिलाएं 100 से ऊपर है। सुधाकर रंजन त्यागी जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें वो घरेलू श्रमिक महिलाएं हैं जो अपने घर पर रह के काम करती हैं, अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं। उन सभी महिलाओं को आज सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, उनकी समस्या को सुनने का काम किया जा रहा है, उनका हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है, कुछ मनोरंजन होगा और लंच के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक, लगभग कितनी महिलाएं होंगी? लगभग महिलाएं 100 से ऊपर है। सुधाकर रंजन त्यागी यूपी के आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह वह हमारे हक को छीन रहे हैं उसी तरह आने वाले चुनाव में हम महिलाएं उनको सत्ता से उतार फेंकेंगी। आजमगढ़ अच्छा, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें कि सरकार जो है हम लोगों को 62 साल में रिटायर कर दी, बगैर पैसा दिए, बगैर कुछ फंड दिए ऐसे निकाल दी, सेवा समाप्त कर दी। उसके पहले 2 महीने कोरोना काल में 62 साल वाली आंगनबाड़ियों से पूरे दिन काम करवाए हैं। हम लोग घर घर जाके सर्वे किए हैं, उसका 2 महीने पहले ही से मानदेय काट दिए हैं। वो लेटर आया था 22 जुलाई को और हम लोगों को मिला है 1 सितंबर को। उसके बीच हमसे काम करवाया गया लेकिन वो मानदेय हमको मिला नहीं। प्रमुख मांग पहला हमारा यही है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि ये सरकार जैसे हम लोगों को या तो बरी करे, जो काम करने लायक नहीं है उनको निकाले, और जो काम कर रही हैं, जब हमारे नेता लोग 80 साल 70 साल के लोग काम कर रहे हैं तो क्यों आंगनबाड़ी जो हैं क्यों नहीं कर सकती हैं? आंगनबाड़ी को निकाल दिए हैं, उनकी पेंशन कितना बनती है? 5 साल MLA MP रहते हुए उनको पेंशन मिलती है। आंगनबाड़ी 62 साल करने के बावजूद भी उनको क्यों नहीं सरकार देती है? ये सरकार से हमारी मांग है कि मेरे ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये आंगनबाड़ियों की आवाज़ सुने। आजमगढ़ अच्छा, क्या मांगे हैं आप? राजस्थान के बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एक दिन की कुलपति बनने के बाद सुमन स्वामी कुलपति की सीट पर बैठी। वहीं उन्होंने कई तरह के फाइलों का निपटारा भी किया। दरअसल सुमन स्वामी वर्ष 2018 की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुमन का चयन स्वयं कुलपति ने किया था।
उन्होंने ही कुलाधिपति कलराज मिश्र को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे थे। वहीं कुलपति के रूप में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुमन ने कहा कि इस तरह के निर्णय से महिलाओं में पढ़ने की ललक बढ़ेगी। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। तो आज मेरे को लिए एक दिन का मानव कुलपति बनाया गया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए सरकार हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने मेरे को एक दिन के लिए इस पद के लिए चुना। तो इसमें मैं आज के दिन जो 8 मार्च है बालिका महिला दिवस, तो महिला दिवस पे मैं जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। तो जो ग्रामीण अंचल से आ रही है उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, दूर दराज से आने की वजह हो सकती है, कुछ और भी अलग मैटर हो सकती है जिसकी वजह से वो उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसके लिए बालिकाओं को कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, विश्वविद्यालय कार्य को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।